अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमामनि सूर्यातगिक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरति श्री रामाय की कीरत कर ललित सिंह की। आरति श्री रामायण की कीरत कर ललित सिंह की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि सुख सनकादिक चयरु शारदो। सुख वरनि पवन सुत कीरतुनि की। आरति श्री रामायण की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन सारे अंश सम्मत तब ही की। आरति श्री रामायण की। गावत संत तो शंभु भवानी अरुघट व्यास आदि कवि वर जो बखानी। व्यास ओ काग भुषुंड गरुण के ही की। आरति श्री रामायण की। कलिमल हरणो विषय रस फीकी। सुभग दलन रोगे भवो मोरे अमी की। दलन ओ तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवेंद्र सदा वसंत महृदयार त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि। जले निशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओं। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरिः। ओं सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए साचे दरबार की जय। जगदम्बे मातु की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौरहमण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता। ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणोष मुखमासेद्बाहो राजन्यः कृतः। पूरो तदसजद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। हमको लिख के हाथ छोड़ दीजिएगा जैसे
आइए आज भैया ये थोड़ा सा बेस कम करिए। आज पंचम सत्र की कथा है। हम सब लोग कल भगवान की बाल लीला और यहीं से 70 किलोमीटर दूर से गुरु विश्वामित्र जी अवध पहुंचे थे और चक्रवर्ती जी से राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी को एवं कुमार लक्ष्मण की डिमांड की थी कि असुर समूह शताम हिमोहि मैं जाचन आयो नृप। इसलिए कल रात्रि हो रही थी, सर्दी बहुत तेज थी, इसलिए भगवान अवध में ही रुके थे। आइए 2-3 मिनट में मंगलाचरण करके फिर हम लोग उसके आगे की कथा आज हमारे सरकार मिथिला की यात्रा करेंगे। पुष्प वाटिका में मां जानकी का साक्षात्कार होगा, फिर हम लोग धनुष्य की लीला सुनेंगे और फिर विवाह की कथा गाई जाएगी। हरि गणेशाय नमः। वर्णानाम अर्थ संहान रसाना छंदसा भवानी सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो।
बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की तुलसी संगत साधु के हरे कोट अमरा
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, पार्श्व भाग में विराजित काली मैया की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आइए आज कथा पंचम सत्र लेकर हम लोग श्रवण एवं कहने सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं। आज इस व्यास अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन किया और हमारे ब्रज भूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत किया, ऐसे आयोजक मंडल के सदस्य ही आज यजमान की भूमिका का निर्वहन करें। श्रीमान पवन सिंह जी जो इस कथा के भी संयोजक हैं और हिंदू जागरण मंच एक संगठन है उसके भी आप प्रांत के संयोजक हैं। श्रीमान राणा प्रताप सिंह जी बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे देश में धर्म संस्कृति और सब बढ़े उसके लिए अनवरत कार्यरत रहे। बहुत दिनों तक राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा एक संगठन है उसमें आप जिला अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में अनेक जनपदों में जाना प्रभारी ये सब कामों का जिम्मे आपकी ओर काम है। आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी जो इस कथा के संयोजक भी हैं, संयोजक मंडल की टोली में हैं और वरिष्ठ चिकित्सक है। ऐसे तीनों लोगों ने बड़े भाव से आज अपने बीच में श्रीमान दिवाकर सिंह जी इधर बैठे हैं, चले गए हैं? अच्छा कहीं बैठे हूँ, अच्छा इधर बैठे हैं, क्या सुंदर सफारी में बैठे रहते हैं। हमारी दृष्टि तो इधर बैठते थे, इधर जाते। आपने इस पूजन में और आरती में भाग लिया। हमारी दो बहनें आई हैं यहाँ पर आज, मैं व्यासपीठ से उनका स्वागत करता हूँ। ऐसी श्रीमती पूनम सिंह जी और श्रीमती बीणा सिंह जी दोनों को राम राम कहता हूँ और उनका यहाँ से व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बड़े ही आध्यात्मिक परिवार से हैं और बड़ी साधक हैं, उतनी दूर से चल करके कथा के लिए आई हैं, तो व्यासपीठ आप दोनों बहनों का हम स्वागत करते हैं। साथ ही नित्य की भांति हमारे देवतुल्य जो श्रोता बंधु हैं उनको सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। साथ ही इस पंडाल की शोभा बढ़ाने वाली स्नेहमयी, ममतामयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, विशिष्ट ऐसे बहुत अतिथि हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, यहाँ लिख करके भी नहीं आया है इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उनको भी अपने ठाकुर जी के ही रूप में प्रणाम कर रहा हूँ और उनका व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और बड़े भाव से आइए, कल जैसा हम लोगों ने सुना कि कल विश्वामित्र यहीं बक्सर से गए थे, जो हमारे यहाँ से 60-70 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर अधिकतम। पहली रात जाकर के रास्ते में रुके, बलिया के पास एक स्थान है कारो, फिर दूसरे दिन अवध पहुंच गए। अवध में जाकर के जब चक्रवर्ती ने कहा कि कहूं, आपके कहने में विलंब हो सकता है लेकिन मुझे करने में नहीं, करहूं कहूं तो करत न लाऊ बारा। तब उन्होंने कहा आज्ञा करिए। गुरु विश्वामित्र ने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, आज याचना करने आया हूं। अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निथिचर बध में हो सना था। कल आपने ये सब कथाएं सुनी थी, अंत में वहां से लेकर के चले हैं। यहीं से लगभग, चूंकि आप हमसे ज्यादा जानेंगे, 65 किलोमीटर ताड़का का जो स्थान है
वहां पर एक ही बाण में ताड़का का संहार किया है। फिर मारीच सुबाहु का मारीच को आगे लीला में संभरण करना है, माया रूपी मृग बनाना है। इसलिए बिनु फर सायक मारा, सत जोजन का सागर पारा। सुबाहु जो कि अहंकार है, भगवान हमारे ओंकार है, तो ओंकार अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ओंकार नहीं होते, और जहाँ ओंकार पहुंच जाते हैं वहाँ अहंकार का नाश हो जाता है। तो अब यहीं पर कुटिया में है, आइए यहीं से दर्शन करें। इधर जनक जी का दूत आया है एक निमंत्रण पत्र लेकर के। नेपाल जो आज का है धनुषा नाम का तीर्थ है, कभी आप गए होंगे, वहां से चल करके आपके यहीं बक्सर में आया। सिद्धबाड़ी नाम है आश्रम का। प्रवेश किया। कुछ शिष्यों ने कहा होगा कि जनकपुर से, मिथिला से जनक जी द्वारा एक दूत आया, पत्र लेके आया है। तो पत्र बांटते हैं, कहते हैं कि धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण है। हमारे सरकार पूछते हैं, गुरुदेव हमने विष्णु यज्ञ सुना, गायत्री यज्ञ सुना, सतचंडी यज्ञ सुना, सहस्त्र चंडी, रुद्र यज्ञ सुना, लेकिन धनुष यज्ञ नहीं सुना। इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है? तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राम तुम सब जानते हो, लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के जानने के लिए पूछते हो, तो सुनो। जैसा तुम जानते हो कि जनक जी का बहुत अकाल पड़ा, उस अकाल के परिस्थिति में पुरोहितों के कहने पर स्वयं हल चलाने का काम राजा रानी ने किया। उसी हल के अग्रभाग से एक मंजूषा, जो छोटे बाक्स को मंजूषा कहते हैं, उससे सामने आई, तो उसमें एक कन्या पाई। तो हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने के कारण सीता कहलाई। जनक ने अपने पुत्री की तरफ से लालन पालन किया। एक दिन की बात है, अपनी भार्या, अपनी पत्नी सुनैना से कहा, हे देवी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। भगवान परशुराम जी द्वारा दिया गया एक धनुष यज्ञ, धनुष रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसका पूजन नियमित होना चाहिए, आरती इसकी नियमित होनी चाहिए। इसलिए इस बात का, गुरुदेव की बातों का उल्लंघन न हो, उनकी बातों का किसी प्रकार से हम लोग लांघे न, उल्लंघन न करें, इसलिए इसका पूजन करना। अक्सर माताएं कोई काम जो उनके रुचि का नहीं रहता वो बेटियों को बता दिया करती हैं। और मेरे प्यारे, बेटियां घर में ऐसी हैं, आप किसी कमरे में अनुभव किए होंगे, किसी कमरे में प्रवेश करा दीजिए जो एकदम कूड़ा कबाड़ा हो, 2 घंटे बेटी उस कमरे में थोड़ी सी अपने तरह से कुछ सोच ले, तो लोकेशन ही जो एकदम कंजेस्टेड कमरा रहता है, मैंने तो कई बार दर्शन किया है, उसमें भी स्पेस दे देती है बिटिया। इधर का सोफा इधर, इधर की टीवी उधर, इधर का कुछ गुलदस्ते इधर, कुछ इधर, ऐसे सजा देती है कमरे को। बिटिया श्रृंगार है, बिटिया घर की कोयल है। जब वो जैसे मंदिर में घंटी बजती है ना, वैसे ही जब बेटी आंगन में दोनों तरफ चोटी करके कोयल की तरह कूकती है, तो हमारा घर मंदिर बन जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं है वहां भूतों का वास माना गया, शास्त्र ने लिखा। इसलिए जानकी को बता दिया, जानकी ने पूजन वगैरह किया। 2 दिन बाद जब जनक जी आए तो सीधे पहले धनुष को प्रणाम करने के लिए गए। भगवान शिव का धनुष है और भगवान परशुराम जी के द्वारा दिया गया है। गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कहीं जाते थे तो भी भगवान शिव को धनुष को प्रणाम करके जाते थे, आते थे तो प्रणाम करने के लिए जो ही झुके तो देखा इतने लंबे धनुष के नीचे एकदम सुंदर लेपन, झाड़ फूक, एकदम स्वच्छता। वहीं से कहा, अरे देवी, अपने पत्नी को अभिनंदन है, स्वागत जी। जय प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। 5 मिनट बैठे किसी
अपने बीच में श्रीमान अम्बरीश जी, जो विश्व हिंदू परिषद के हम सब के लिए साक्षात चलते फिरते संगठना की रीत परंपरा का साक्षात विग्रह है, जिनको हम लोगों ने बचपन से उन आदर्शों पर स्वयं चलकर और हम जैसे अनेक युवाओं को उस पथ पर चलाने का काम किया। अनुजवत मैंने आदरणीय पवन जी के आग्रह पर और समिति के आग्रह पर निवेदन किया, आप बहुत दूर, चूंकि आपकी ओर पूरे भारत का प्रवास और दायित्व है, केंद्रीय अधिकारी हैं आप मंत्री के रूप में, तो पूरे भारत के कोने कोने में प्रवास रहता है। तो मैंने कहा कि सरकार, क्या 2 मिनट चंदौली की कथा में आना हो सकता है? आपको वहां बहुत चाहने वाले हैं। फिर बड़े सरलता से कहा कि महाराज जी भी बोल लेते हैं, हम लोग बोलवा भी लेते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आज जहां हम सब धर्म का जागरण थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, उसमें आप जैसे मनीषी का बहुत बड़ा योगदान है। पग पग पर जिन्होंने संभाला, ऐसे परम तेजस्वी, हम सबके गार्जियन, हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अम्बरीश जी भाई सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं व्यासपीठ से उनको सादर नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय साधना सिंह जी का तो कल परिचय हुआ ही, राज्यसभा की सांसद साथ में आई, तो अभी पूजन करके फिर चूंकि कार्यक्रम कई बार जब अपने पास से कोई अमृत बह रहा हो, कोई ऐसी दुर्लभ चीज जा रही हो, तो बहुतों को लाभ मिल जाए, इसकी कल्पना समाज में सदैव से रही है। तो कुछ लोगों को जानकारी हो गई कि समिति ने भी फेसबुक में देखा, मैं परसों लगा दिया था। तो यत तत् सर्वत्र, जो इधर बड़े बड़े इस समय एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में हमने दूसरे दिन चर्चा किया था, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। जब जब मां भारती पर और राष्ट्र पर, राम पर संकट पड़ा है, संस्कृति पर जब जब कोई आपत्ति आई है, तो ऐसे संगठना के देवतुल्य कार्यकर्ता अपने सीने लगा करके खड़े हुए हैं। वैसे ही 100 वर्षों ने संगठन ने क्या किया, हिंदू समाज की भूमिका, हिंदू समाज के कर्तव्य, उनकी समाज में अब तक की उपलब्धता आदि विषयों पर बड़े बड़े हिंदू संगम हो रहे हैं। तो ऐसे 1-2 हिंदू संगमों के कार्यक्रमों में आपका जाना निश्चित हुआ है, इसलिए लंबे समय तक आपका सानिध्य हम सबको नहीं प्राप्त हो सकेगा, लेकिन चूंकि बालहट और व्यासपीठ हट दोनों है, इसलिए कुछ न कुछ समय आपको मिलेगा। आइए कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, ओ चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जय हो।
नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, उदाम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वही इसलिए जब पूछा तो माँ ने कहा मेरा कोई कुछ किया नहीं है, आपकी बेटी ने किया हो। तब उन्होंने बुलाया, बेटा जानकी आपने किया है? कहा हाँ। कहा कैसे? तो उठाकर दिखा दिया ऐसे। अब आप सोचिए, वो धनुषा नाम का जो तीर्थ है, अभी पिछली गर्मी में मैं गया था वहां कथा गाने। वहां के जो पुराने लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, बताए महाराज ऐसी कहावत है, एक हिस्सा यहाँ बचा है, एक पाताल में और एक स्वर्ग लोक चला गया, उसका कई हजार टन वजन है, पत्थर की शिला। अब आप बताइए कि माँ की आदि शक्ति की भुजाओं में कितनी ताकत रही होगी। इसलिए जनक जी एकदम से विस्फारित नेत्रों से देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू। धन्य हो पराम्बा, आप आदि शक्ति हैं, आज जगत जननी हैं, आप स्वयं भक्ति ही हैं। इसलिए अगर भक्ति हमारे यहाँ आई तो ब्रह्म भी कहीं न कहीं होगा। तो भक्ति को, शक्ति को, आदि शक्ति को, जो ब्रह्म और शक्ति शाश्वत मिलत हैं वही हैं, तो हमें ब्रह्म को अन्वेषण करके, खोज करके उनको देना होगा। इसलिए उन्होंने धनुष यज्ञ ऐसी प्रतिज्ञा किया कि अगर भक्ति देवी इसको हटाने में, उठाने में सामर्थ्यवान है तो ब्रह्म इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में अथवा उसका खंडन करने में। इसलिए ब्रह्म के अन्वेषणात्मक अथवा ठीक जो माँ भक्ति देवी को मैं ठीक जगह समर्पित कर सकूं, इसलिए धनुष यज्ञ है। तब जैसा कि राघव ने पूछा था वैसा उन्होंने बताया। और यही बात गुरु विश्वामित्र राघव को बताए। तो देखिए, भगवान ये कह सकते थे कि हम देखिए, हमारे बाबूजी ने कहा था कि आपके यज्ञ की रक्षा के लिए अब हम दुनिया भर में हमें भटकाते रहेंगे, ले जाएंगे वहां नेपाल वपाल घुमाएंगे, घर में डल्लभ के गद्दे और वो विष्णु भोग, वो सारा सुख सुविधाएं आप यहाँ कूच साथरी पर सुलाते, कुटिया में रखते हैं, एकदम यहाँ पथरीले पानी नदी में नहाना पड़ता है, घर में गीजर, क्या सुविधाएं, क्या नौकर नाक चाकर, क्या दासियां। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। देखिए 650 वर्ष, हम तो मानते हैं कि 6000 वर्ष पहले गोविंद ने कहा, हे अर्जुन, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभौ जया जय। हमारे ठाकुर ने इसे जी कर दिखाया। आप ध्यान रखना, नॉट ए सिंगल बुक इन जिसके राइटर ठाकुर राम हो, आप ध्यान रखना, कोई पुस्तक नहीं लिखी, स्वयं जीवन जी के दिखाया, उन आदर्श मूल्यों पर चल पड़े, वो राम है। इसीलिए जब वनवास होता है तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण में जो सुधीश होता है पढ़ेंगे तो कहते हैं, न ममले वनवास दुखतम। वनवास सुनकर जिसके चेहरे पर कोई दुख, कोई त्रासदी, कोई क्लेश, कोई मलिनता, ममले न मलिनता आती है, अप्रसन्नताम न गताभिषेक अस्तथा, न अभिषेक सुनकर जिन्हें कोई प्रसन्नता होती है, वो राम है। बाप ने विश्वामित्र जी के हाथों में 11 वर्ष के लिए पथरीली राहों पर चलने का आदेश दे दिया, तो ऐसा नहीं मुंह लटकाकर, हरस चले मुनि भय हरन, प्रसन्नता पूर्वक चले। और जब आज धनुष यज्ञ का समाचार मिला और गुरुदेव ने कहा, राघव धनुष यज्ञ के तुम जाकर के सहभागी बनो, उसका आनंद करो, उसे प्रत्यक्ष दर्शन करो राघव। तो ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो भी बाबा लिखते हैं, धनुष यज्ञ सोने रघो हर
मृग जीवन। का जो सौंदर्य है उसके गुणों से, तो अहिल्या बड़ी गुणवान है, कितनी तेजस्वी है, भारतीय विद्याओं को जानती है, अनेक साधना करती है। उसके इस आध्यात्मिक और सौंदर्य पर इंद्र स्वयं लुंठित हो गया और ब्रह्मा जी के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक वाक्य चूंकि वहां कार्यक्रम 2:30 बजे से ही घोषित है और आदरणीय भाई साहब 2:30 बजे यही बैठे, इसलिए आपका आना ही हम सबके लिए गौरव का विषय है। वहां भी सब सकुशल संपन्न हो जाए, यहाँ भी आपका आगमन हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आए और व्यासपीठ को हमारे हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करें। और वो बैठे रहेंगे तो हमें दबाव भी बना रहेगा, इसलिए इस मंदिर प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। माननीय केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अमरीश भाई जी, आपका आगमन बहुत ही दिव्य है। पहली बार इस चंदौली जिला के इस मैया के प्रांगण में, इस नगर में पहली बार आपका आगमन है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए। साथ में हम लोग की बहुत ही चर्चित और राज्यसभा सांसद माननीय श्रीमती साधना सिंह दीदी का भी अभिनंदन वंदन है। आप लोग मीठी मीठी तालियां से स्वागत करिए। साथ में यहाँ पे आए सभी देवतुल्य गार्जियन का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है कि आप लोग यहाँ पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं अभिनंदन वंदन सभी नगरवासियों के तरफ से पवन कुमार सिंह जी और डॉक्टर आरपी सिंह जी का और राणा प्रताप सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोग की वजह से यह दृश्य देखने को हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि इधर आदरणीय अमरीश जी भाई साहब ने एक बड़ा आयोजन वर्ष में एक बार बहुत भव्य कथा का करते हैं। तो एक दिन हम इस एक आवृत्ति में मुझे भी कथा गाने का अवसर मिला और बड़ा ही शानदार, बड़ी राघव भैया कथा होती है और बड़े पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। अच्छा, एक और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपको सुनने के लिए विद्यार्थी जीवन में हम लोग 100 किलोमीटर की यात्रा करते थे। तो आज आप यहाँ आए हैं और 2 शब्द न बोले तो थोड़ा अधूरा सा रह जाएगा, इसलिए कथा तो हम लोग करेंगे ही आगे, लेकिन केवल 2 शब्द के लिए व्यासपीठ आदरणीय भाई साहब से आग्रह करती है कि आप हम सब के लिए, पाथेय कण के लिए 2 शब्द अपने वाणी से अमृत वचन शुरू करें। दे जी। हेलो। सियावर रामचंद्र की माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता रामचंद्र जी हैं, मेरे पिता रामचंद्र जी हैं, मेरे स्वामी रामचंद्र जी हैं, मेरे सखा रामचंद्र जी हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता और कुछ जानना भी नहीं चाहता। व्यासपीठ पर कुछ बोलना धृष्टता है और कथा से बीच में जाना उससे भी बड़ी धृष्टता है। लेकिन संगठन ने मेरा कार्यक्रम लगाया है, महाराज जी की कथा बड़ी सरस होती है और वहां उन्होंने कथा कही है जहां कथा नहीं जाती, जहां के लोगों को कथा सुनने को नहीं मिलती, उनके बीच में राम कथा लेकर महाराज जी जाते हैं। वो वनवासी गिरिवासी अंचल जिन्होंने
आपत्ति में भगवान का साथ दिया था, उनके लिए झोपड़ियां बनाई थी, उनके लिए पानी लाया था, उनके लिए लकड़ियां काटी थी, उनके पत्नी का हरण हुआ तो उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके बीच में राम कथा कहने वाले पूज्य दिलीप कृष्ण जी भारद्वाज हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। कथाएं हमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उनके बीच में जाकर बहुत एकदम विजयगढ़ के किले के बगल में एक पहाड़ी है, वहां 20 लोगों के बीच में महाराज जी कथा सुनाए, 9 दिन तक सुनाए। इस बात की चिंता किए बिना कि कथा सुनने वाले कितने हैं, उनका स्तर क्या है, वास्तव में जिनके अंदर भगवान है उनके पास जाकर कथा सुनाने वाले महाराज जी। और मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं किया है, हमारा सौभाग्य है कि मुझे कथा में आने का सौभाग्य मिला। इस पूरे क्षेत्र में मैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा बड़ा स्नेह है और महाराज जी के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर का भाव है। और आदरणीय हमारी सांसद जी हैं, साधना जी हमारी बहन हैं, तो आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। बस एक बात मैं राम जी के बारे में बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान राम की तो कथा ऐसी है, राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। भगवान के बारे में कुछ भी बोलिए तो अच्छा ही लगता है। और एक बार अभी हरिश्चंद्रपुर में एक संत मिले, तो कहा कि भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हमने कहा मुझे तो सब बड़ी लगती है, क्या लेकिन एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं जिसे सबको बताना चाहिए। कहा भगवान सबकी सुनते थे, आजकल सबकी सुनने वालों का अभाव हो गया। जरा भी बड़ा होता है तो छोटे की सुनना बंद करता है, बड़े होने का सबसे बड़ा लक्षण यही माना जाता है। और छोटा जैसे ही बड़े से कुछ बोलता है वो कहता नहीं मैं जानता हूं, उसकी पूरी बात वो सुनता ही नहीं। भगवान जब गए जंगल में तो भरद्वाज के यहाँ गए, याज्ञवल्क्य के यहाँ गया, अत्रि के यहाँ गए और सबने उनको वेद पुराण उपनिषद इसको सुनाया। तुलसीदास जी ने कहा भगवान ने बड़े ध्यान से सुना जबकि वो सब कुछ जानते थे। तो हम जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद परिवार हो, संगठन हो, राज्य कार्य हो, हम छोटे के सुनने का धैर्य अगर रखते हैं तो हम बड़े बन जाते हैं। राम बड़े इसलिए हुए कि उन्होंने सबकी सुनी जो सबकी सुनती है। अटल जी एक बार कहते हैं बड़ा कौन है, कहे बड़ा वह है जिसके साथ रहकर किसी को लगे ना कि मैं छोटा हूं, वह सबसे बड़ा है। ऐसे हमारे राम जी थे। हम राम कथा सुनने आए हैं। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उदगाता, राम से है हम सबका नाता। हमारे राम दशरथ नंदन राम नहीं, हमारे राम अयोध्यापति राम नहीं, हमारे राम सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम, निषाद राज को गले लगाने वाले राम, कोल और भीलों के बीच में चित्रकूट में कोल और भील बनकर रहने वाले राम, ऋषियों के हड्डी के ढेर को देखकर निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा करने वाले राम, और माता जानकी का हरण करने पर रावण के कुल। गुरुजी का आशीर्वाद सबके ऊपर मिले। गुरुजी सी राधे राधे। गुरुजी बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो कल सुनी थी कि आज शादी है प्रभु का, तो अपनी भेंट स्वरूप कुछ न कुछ लेकर आई हैं। बड़ी भारतीय गुणों से संपन्न थी, इसलिए इंद्र के रिश्तों को ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने बेटी का विवाह उनसे करूंगा
जिनका पुण्य नष्ट न हो, हमेशा बढ़ता हो। क्योंकि छिणे पुण्य मृत्यु लोका पतंती, जब पुण्य नष्ट हो जाता है देवताओं का तो मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। तो देखा गौतम बड़े यश कीर्ति आध्यात्मिक प्रकाश उनका पूरे जगत में व्याप्त है, उनसे विवाह कर लिया। अब देखिए एक घटना घटती है कि इंद्र का मन अहिल्या में रत है। वह चंद्रमा की सहायता से मध्य रात्रि में सुबह होने का संकेत कराता है। गौतम ऋषि गंगा जी की ओर बढ़ते हैं नहाने के लिए और स्वयं गौतम का रूप धारण करके वो कुटिया में प्रवेश करता है। उधर गौतम ऋषि बैठे हो जानते हैं, पहले हम लोग तारा देख करके बता देते थे कि इतना बजा है, शुक्रवार यहाँ है तो यहाँ, बृहस्पति यहाँ है, शुक्र यहाँ है, वो ऐसे बताते। अब तो पोल्यूशन हो गया, दिल्ली विल्ली में तारे दिख ही नहीं रहे। तो उनको लगा रे, चारों पुत्र दौड़ के आश्रम से बाहर आए। जी पिता भगवान क्या हो गया? आप अपने माता का सर काट दो। चारों ने अपने हथियार नीचे करके चरणों में सर झुका लिया। हे पिता भगवान, ऐसी आज्ञा मत दीजिए जिसका मैं पालन न कर सकूं। उसी समय भगवान परशुराम आ रहे थे। जामदग्नि ने कभी परशुराम नहीं कहा, राम ही कहते थे। कहा राम आ गए बेटे, चारों भाइयों सहित अपने माता का सर काट लो। काट लिया, प्रसन्न हो गए। कहा मैं प्रसन्न हुआ बेटा, वर मांगो। भगवान परशुराम ने क्या मांगा? हमारे पूज्य माता जी को, चारों भाइयों को जीवित कर दीजिए, हमारे माता जी का पुण्य भी वापस कर दीजिए और उनको इस घटना का ध्यान भी न रहे। मैं बना के नहीं कह रहा हूं, पुराण में शास्त्र में कथा है। वैसे हे अहिल्ये, मैं तुम्हारे वर्ष 7,000 वर्ष से हूं। तुम अगर मैं मानता हूं मुर्गे की बात पर तुम जगिया बगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में कभी तुमको हमने भोग के लिए आमंत्रित किया? अरे ये जो ब्रह्म काल है, अच्छा जो माताएं अपना सामग्री लेके, कुछ भगवान की शादी में कुछ लेके, कोई आभूषण, कोई बर्तन, कोई साड़ी, ये सब अपने पास रखिए। जब माँ का विवाह होगा ठाकुर जी का, हमारी ठाकुरानी का, उस समय आप कन्यादान के समय समर्पित करिए, अभी मत करिए। फिर उस समय ही आइए तो आपको बुलाया जाएगा और हमारे लोग उनको चढ़ा देंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि इन आभूषणों में, इन कपड़ों में, इन पैसे हमारे भगवान नहीं है, आपकी भावना में है। तो पहली वरीयता आप कथा सुनिए, ये तो चढ़ता रहेगा, ये तो ऐसे ही सब चीजें हैं। कई बार हम जाते हैं मंदिर में तो सिक्का फेंकते हैं। भगवान को चोट लगने के अलावा उस गिलेट के सिक्के से भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान अगर पैसा के अधीन होता तो टाटा बिरला अडानी का द्वारपाल बन के खड़ा होता। उसका पैसे से मतलब हमारा हो सकता है, इनका हो सकता है, आपका हो सकता है। भगवान का पैसे का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो अयोध्या जैसा राज्य ठोकर मार करके आंध्रा में जाकर के एक भिलनी के जूठे बैर न खाते। तो मैं आपको बता रहा था, कहा कि ब्रह्म मुहूर्त उपासना का है कि वासना का है? तेरे पत्थर पड़ गए थे क्या? जाओ पत्थर पर। अहिल्या पत्थर हो गई। कुछ विचारकों ने, जो अभी पाश्चात्य विचारक हैं, आधुनिक विचारक हैं, उन्होंने लिखा कि पत्थर नहीं बन गई, पत्थर जैसी बन गई। जो भी हो, आप जरा विचार करिए। दुनिया में नारी सबका उलाहना, सबकी बातें सह सकती है, लेकिन अगर एक चरित्रवान निष्ठावान नारी है और उसका पति ही उस पर अंगुली दिखाए तो मां को यहां चुभता है, फिर वो किसको सफाई देगी? आज पति ने उसका त्याग किया, पति तक क्या है, पत्थर बन गई। बाबा ने लिखा, गौतम नारी श्राप वश ऊपर देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। गौतम नारी
सुबल माने पत्थर, देह धर दीर चरण कमल प्रभु चाहती। आपके चरण कमल को चाहती है। क्यों चाहती है? चौराहे पर खड़ी है। पाप जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा और पुण्य जितना गाओगे उतना कम होगा। इसलिए अहिल्या ने पाप नहीं छिपाया, चौराहे पर खड़ी है। देखो ठाकुर मैं पापिनी हूं, मुझे देवरानी जेठानी पड़ोसन के द्वारा आरोपित नहीं किया गया है। मैं पति तक त्याग हूं, मेरे पति ने ही मेरा त्याग कर दिया। इसलिए हे राघव, हे राम, अपने चरण कमल से स्पर्श करो। ये श्रापित शिला के रूप में अहिल्या है। राघव ने कहा, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, अभी आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। ये एक साधु की पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने पैर से एक ब्राह्मण की नारी को कैसे स्पर्श कर सकता हूं? गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम केवल क्षत्रिय हो तो वामन कौन था, कपिल कौन था, परशुराम कौन था, कल्की कौन था? मैं ही था। कहा, लेकिन प्रभु ये नारी है, मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा तुम केवल ब्रह्मचारी हो? भगवान शिव को भस्मासुर से किसने बचाया? नारी बनकर। और विश्व मोहिनी बनकर देवताओं को अमृत और असुरों को विष पिलाने का काम किसने किया? वो नारी कौन था? कहा, मैं ही था। कहा, प्रभु न नर है, न नारी है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, आप तो सबके हैं। आप तो सबके हैं। सेवरी के राम, केवट निषाद के सबके राम हैं, कोल भीलों के राम हैं। जरा सोचिए। इसलिए कहा, लेकिन गुरुदेव कैसी बात करते हैं? कहीं पत्थर से आज तक कोई नारी प्रकट भई है? तब गुरुदेव ने कहा, राघव, हे राम, तेरे लिए यही चैलेंज है, तेरे लिए यही चुनौती है। सतयुग में एक भगत हुआ था, पत्थर फाड़ कर भगवान निकाल दिया था। आज पत्थर से तुम भगत को प्रकट कर दो। तब सोया छत्र तो जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया। तब राघव ने अपना दायां पैर उठाया और उठा करके जो ही थोड़ा स्पर्श कराया, वैसे ही कड़कड़ कड़कड़ गई थे, एकदम प्रकाश हो गया। परसत पद पावनी शोक सावना, प्रकट भई तब कुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, जन्म होई नर जोरे रही। अति प्रेम अबीरा, उलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन गई। जय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, काली तेरी शरण, मैया तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी परसद पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तब कुंज सही। और प्रकाश हो गया है अहिल्या में, और प्रकाशवान दिख रहे हैं, और ऐसे ही देख रही है। कहा, शरीर रोमांचित हो गया है, पूरा शरीर कांप रहा है। मुख नहीं आवत वचन कही। जब गुरुदेव ने कहा, कैसी बात करती हो अहिल्ये, ये सरकार खड़े हैं, इनके कारण से ही तू पत्थर से नारी बन गई, प्रणाम करो। अब तक केवल ये राम थे, लेकिन अब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
अब पतित पावन सीताराम हो गए। बोलिए पतित पावन भगवान की। कुछ बोल, तेरे सामने तीनों लोगों का ठाकुर खड़ा है। माँ ने क्या कहा? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही। कहा अतिशय बड़भागी चरणन लागी। जब इतना कहा तो चरणों में प्रणाम किया, भगवान पीछे हट गए। तब जुगल नयन जलधार बही केवल रो रही है। भक्तों मित्रों, ऐसी अवस्था जीवन में कभी आपकी आई है जब आपके सामने नारायण हो, आप हो, आंसू बह रहे हो, कंठ न खुल रहा हो। ये परम भागवत का लक्षण है। आज मां अहिल्या बोलना तो चाहती है लेकिन मुख नहीं आवे बचन। अति प्रेम अधीरा पुलक से बार बार शरीर पुलकित हो रहा है। जब बार बार गुरुदेव कहते हैं बोलो कुछ तो बोलो, तो रोने लगती है। जुगल नयन जलधार बही। जब गुरुदेव ने कहा कब बोलोगी, तब बोल पड़ी। क्या बोला होगा? कहा धन्य है हमारे पति। अरे पत्थर से नारी इन्होंने बनाया और तुम अपने पति को धन्यवाद दे रही हो। कहा मुनि श्राप जो दीन हा अति भल कीन हा परम अनुग्रह में माना देख्यो भरिलोचन भव भय मोचन यह लाभ संकट। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों की साधना के बाद जो महादेव जिस दर्शन के लिए तरसते हैं, वो दर्शन केवल मैं अपने पति के श्राप से पा गई, तो इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है? इसलिए मैं अपने पति को थैंक यू धन्यवाद। ये है हमारे सरकार। दुनिया में जिसको राम ने पकड़ लिया फिर उसे किसी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय विमान आया, बाबा ने लिखा गई पति संग आनंद भरी अथवा गई पति लोक आनंद भरी। गौतम ने कहा होगा धन्य हो अहिल्य, तूने जगत में एक आदर्श नारी का आचरण स्थापित कर दिया, जिसकी पवित्रता के साक्षी तीनों लोगों के नाथ बन गए हो, अयोध्या नाथ बन गए हो। अब उनके पवित्रता के लिए किससे कहना है? हाथ पकड़ के रथ पर बैठाया, गई पति संग आनंद भरी गई पति लोक। लेकिन जाते जाते अहिल्या का उद्धार कब हो गया? अहिल्या का उद्धार त्रेता में हो गया। अभी हम लोग कहां बैठे हैं? हम लोग कलयुगी कल प्रथम चरणे में बैठे। काली मां का मंदिर है, बहुत सुंदर तालाब, बाबा विश्वनाथ का यह स्थल है। यहीं से हमारे विश्वामित्र जी के साथ ठाकुर गए। ये वो भूमि है बड़ी आध्यात्मिक। ये काशी ही है, ये काशी अंचल ही है, काशी का ही है। इसलिए आज पौष का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दशमी है, एकादशी लगने ही वाली है, लग गई होगी। दशमी कल एकादशी है, सब व्रत रहेंगे। सोमवार दिन है, शिव योग है। आप जरा विचार करिए, ऐसा नक्षत्र मिलेगा क्या? काशी में बैठे हैं, अहिल्या तो त्रेता में तर गई। आइए हम लोग भी अपने सरकार से कहें प्रभु अहिल्या की तरह हम लोग भी अनेक पाप किए हैं, अनेक दुर्गुण हैं, अनेक हम लोगों के मन में भी चित्त में भी अनेक अनेक पापा, अनेक अनेक कुविचार, अनेक अनेक चीजें आती रहती हैं। बड़े निर्मल मन से भगवान को पुकारे, अपने अपने हस्ताक्षर, अपने अपने एप्लीकेशन के साथ। क्या प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने हम भी
तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली। जय हो। जय हो। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मेरे हैं। जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मेरे हैं। ध्यानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मेरे हैं। ध्यानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मेरे हैं। हम चंचल चित्त अज्ञानी, हम चंचल चित्त अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो
अंतिम अंतरा है। इसमें साधक दोनों हाथ उठा के सिरेंडर भाव में कहता है, प्रभु हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे, हम कैसे तुमको जाने और कैसे विनय सुनावे, हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे, हम कैसे तुमको जाने और कैसे विनय सुनावे, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध उद्धार करो तो जाने, प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, सरकार करो तो दुनिया से मत कहिए ना, बाबा से, मित्र से, भाई से, परिवार से, बाबूजी से, अम्मा से, लेकिन कभी राघव से, कभी ब्रह्म से, कभी ठाकुर से, अंदर से मंदिर की छिटकनी बंद कर लिया, उन्हीं के आंखों में डालकर अगणित अपराध किए हैं। प्रभु तुम तो सब जान रहे हो, अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने। मैं तो मानता हूं प्रभु मैंने अगणित अपराध, अहिल्या का उद्धार कर दिया, क्योंकि वो अपने पाप को छिपाया नहीं, पाप को गाया, चौराहे पे खड़ी थी इसलिए उसका उद्धार किया। और बाबा कहते हैं कि गंगा के उस पार नहीं किया, गंगा के इस पार ही किया। कहा कैसे? कहा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दादी सुनी सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुरसर मैया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। यही आपकी जो गंगा है, भगवान कहा उसी समय गाधी सुन। गाधी माने विश्वामित्र जी के पिताजी, उनके सुत भगवान विश्वामित्र ने सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी मही आए। हे राम, ये गंगा तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा लाई गई है, इसे प्रणाम करो। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। मां गंगा को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। जो ही जनकपुर में प्रवेश किए, बाबा लगते पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हरते हूं अनुज समेत अभिषेकी। कैसा जनक का नगर रहा होगा, जहां भगवान भी प्रसन्न हो जाता है, हो हर्षित हो गए। कितने सुंदर आरावत, मोर, मयूर, हिरण, सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं, एकदम कोयल कूक रही है, सुंदर शीतल सुरभि बह रही, सुंदर मंद मंद, बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं, बड़ी बड़ी अनेक प्रकार के नीले पीले हरे सफेद सुंदर मयूर का नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने देखा, उन छटा को जिधर देखते हैं कहा पुरनर नारी सुभग सुचि संता। राजा के बारे में तो जानते हैं कि धर्मशील है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन वहां के लोग कैसे हैं? कहा पुरनर नारी सुभग सुचि संता। कैसे हैं? धर्मशील, ज्ञानी, गुणवान। धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। जनकपुर के लोग 3 गुणों वाले हैं, इसलिए हमारे सरकार भी 3 गुण लेके प्रवेश किए। बाबा लिखते हैं राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम, मखरा चलो धर्मशील, ज्ञानी है, गुणवान है जनकपुर के लोग, 3 गुण वाले। आप 3 गुण क्या करेंगे लेकर? कहा यही ईश्वरीय गुण है, सभी के अपने अंदर विकसित करना चाहिए। कहा रूप क्या करोगे? कहा रूप से ना जनकपुर वासियों को मोहित कर लूंगा, ससुराल वालों को। कहा शील क्या करोगे? कहा शील से साधु संतों का आशीर्वाद लूंगा, माता पिता बुजुर्गों को शील से जीत लूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, उनकी कृपा पात्र बनूंगा शीलवान बनने से। कहा बल क्या करोगे? कहा विनाश आए जो दुष्टता, दुष्टों का नाश करूंगा, इसलिए बल भी चाहिए, शील भी चाहिए, रूप भी चाहिए। रूप तभी होगा जब नित्य आप योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तभी रूप हो पाएगा। ऐसे रूप थोड़ी होता है। कितना व्यक्ति हो, इतना पेट निकला है, उधर सब चमड़ी झूल रही है। हमारे यहाँ दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माला सटकाना, प्रभु का भजन, सब चेहरे पर प्रकाश। इसलिए 3 गुण ईश्वरीय गुण है, और 3 ही काम करने परमात्मा आते हैं। हो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसलिए 3 गुण लेकर के जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। जो ही समाचार दौड़े सब बाग के लोग, पूर्वा सारे उस बगीचे के जहां वो तमाम झोपड़ियां बनी है, तमाम कुटियां बनी है, तमाम शिलापट सजे हैं, सारे साधु संत कहाँ कुटिया पे ठहराना है, कहाँ ठहराना है, सारी व्यवस्था, सारे लोग लगे हैं। लेकिन जनक जी ने कहा है गुरु विश्वामित्र जी जब भी आए, उनके आने की सूचना हमें तत्काल दी जाए। समाचार मिला, रुद्राभिषेक कर रहे थे, सदानंद जी ने पूर्ण कराया, जल्दी जल्दी पूजन का थाल उठाया, आ गए। भगवान विश्वामित्र का पूजन किया, माल्यार्पण किया, लेट कर चरणों में प्रणाम किया, नैवेद्य निवेदित किया। वहां हमारे सरकार नहीं है, न हमारे राघव हैं,
न कुमार लक्ष्मण हैं। विराज अभी विवाह के समय हम लोग एक बार बताए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है मां को जाना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जब विश्वामित्र जी का पूजन किए जनक जी, सतानंद जी हैं, उनके मंत्रिमंडल है, कुछ साधु संत और है, कुछ पुजारी, कुछ गांव के आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े वेद मंत्र के साथ। वहां हमारे सरकार नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी नहीं है, न सांवरे हैं न गोरे हैं। बाबा लिखते हैं, तेही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, हो गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौरे में दो वयस किशोरा, श्याम गौरे में दो वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई। और जो ही जनक की नजर पड़ी, उसी समय एक चमत्कार होगा। क्या? उठे सकल जब रघुपतिया, विश्वामित्र निकट बैठा। भक्तों ने प्रश्न किया कि सरकार आ गए, सब खड़े हो गए, वो तो ठीक है, सुंदर होंगे, एकदम अलग प्रतिभा होगी, अलग एक स्वरूप होगा, सब खड़े होंगे, ये कौन आ गए? ऐसे तो देखे नहीं गए। लेकिन विश्वामित्र जी क्यों उठ गए? विश्वामित्र तो गुरु हैं। तो गुरुदेव ने ही उत्तर दिया, कहा ध्यान रखना, जीवन में बात सूत्र दे रहे हैं। बेटे की स्थापना बाप के द्वारा और गुरु शिष्य की स्थापना गुरु के द्वारा हुआ करती है। जब गुरु जिस शिष्य के लिए खड़ा हो गया होगा तो लोग अरे बाप रे, कैसा चेला है जिसके लिए गुरु खड़ा हो रहा है। ठीक उल्टा करिए, आप समझेंगे। जिस दिन बाप बेटे के नाम से जाना जाता है ना, हो उस दिन उसका कलेजा 56 इंच हो जाता है। और जिस दिन चेले के नाम से गुरु जाना जाता है, गुरु धन्य हो जाता है। जब विवेकानंद के नाम से रामकृष्ण परमहंस जाने गए, उनका जीवन धन्य हो गया। कई बार पुत्र के नाम से बाप जाने जाते हैं। तो आज वही मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेकी। उनकी न पलकें गिरती हैं, न कुछ सांसें आ रही हैं, न कुछ बोल रहे हैं, जैसे स्टेचू बन गए हो। एकदम ठाकुर के तरफ, कुमार की तरफ एक आध बार देख लिया, लेकिन जब नजरें जाके अड़ गई सरकार की तरफ, वहां से न हिलती हैं न डुलती हैं, जैसे एकदम उसी में चिपक गई। बहुत देर बाद जब कुछ स्पंदन हुआ, कुछ जैसे थोड़ी हरकत हुई, तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। 7 प्रश्न किए, एक तो नहीं। ये ब्रह्म है? नहीं बोलते। अच्छा, नृपकुल पालक किसी राजा के बेटे हैं? बोलते नहीं। अच्छा, मुनिकुल तिलक
किसी आचार्य के, किसी गुरु के पुत्र हैं, किसी आश्रम से आए हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, नृपकुल तिलक की मुनिकुल पालक, कहीं इनसे ऊपर निगम न नेति नेति कहीं गावा, उभय देह धर की सोई आवा, जिसे निगम आगमों ने नौइति नौइति कह के गाया, कहीं वो परम ब्रह्म नारायण तो नहीं है। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोलते। अंत में जनक ने कहा, गुरुदेव आप बताते क्यों नहीं? कहा क्यों? कहा मैं, आप गुरुदेव भगवान हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मिथ्या नहीं बोल सकता। आज मेरी यही स्थिति है कि न मेरा मन राज्य में लग रहा है, न पाठ में, न स्त्री में, न कहीं, न किसी ब्रह्म में। कहा भगवान में भी तेरा मन नहीं लग रहा? कहा नहीं, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है। जब भगवान में भी मन नहीं लग रहा है, ये भगवान से ऊपर कोई है क्या? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, केवल मुझे यही प्रिय लग रहे हैं, मैं इन्हीं को देखता रहूं, इन्हीं के पाद पद्मों में मेरा जीवन बीत जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब विश्वामित्र बोले, ए पागल, केवल तुमको नहीं, का फिर का दुनिया में जितने प्राणी हैं सबको प्रिय लगते हैं। ये प्रिय सब जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब जहां लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सो दीवानी, मन मुस्काहि राम सो दीवानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, ये प्रिय तब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय तब ही जहां लगे प्राणी। बैठ जाइए माँ, बहन जी बैठ, माता जी बैठ। बता, जब विवाह होगा ना, अभी आधे घंटे में 3:30 बज रहा है, घड़ी हम आगे रखे रहते हैं, 3:30 बज रहा है, 4:30 बजे विवाह हो जाएगा और 5 बजे आरती, फिर हम लोग अपने घर जाएंगे। तो उस समय 4:30 बजे सबको अवसर दिया जाएगा भगवान को यहाँ पर विवाह। महाराज जी वो महाराज जी सजवा भी रहे हैं राम सीता के रूप में हमारे श्री प्रभु राम और माँ जानकी। तो आएंगे तो उनका भी दर्शन करना है, चढ़ा लेना, उनको प्रणाम कर लेना है, व्यासपीठ को प्रणाम कर लेना, जैसा भी। लेकिन कथा के समय आप करेंगे तो फिर कथा बड़ी छूट जाएगी और समय नहीं रहता। 1 बजे शुरू होती है, 5 बजे विश्राम है, 4 घंटे केवल होते हैं। तो आइए, कहते हैं कि जनक जी ने समझ लिया ये भगवान ही है। लाख पर्दा डालेगी, नहीं नहीं नहीं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। कैसे समझ गए? क्योंकि सीता माँ का ही फ्लैट उन्होंने खाली करवा दिया। दशरथ जी के घर का नाम हमने आपको बताया था मंगल भवन, और सीता माँ के घर का नाम क्या है? हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना, सीय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जात। तो सीता माँ के घर का नाम है सुंदर सदन। जहां भगवान को जिस घर में रोका वहां क्या है? कहते हैं कि वो तीनों वो तीनों कालों में सुख देने वाला है। अच्छा, हीटर लगा होता तो गर्मी में कष्ट देता, एसी लगी होती तो जाड़े में कष्ट देती। ऐसा क्या लगा है जो तीनों कालों में सुख देता है? तो वो केवल भक्ति है। भक्ति ही तीनों कालों में सुख देती है। भक्तहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना सब व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक के सारा
थाली का भोजन बेकार होता है, वैसे ही भक्ति के बिना पूरा मनुष्य जीवन बेकार है। इसलिए भगवान को रोका, कहा सुंदर सदन सुखद जगपाला, सुंदर सदन सुखद जगपाला, कहाँ पात्र लदीन ग्वाला, कहाँ पात्र लदीन ग्वाला। बड़ा सुंदर भक्ति का घर पाए हमारे सरकार ने। तो गुरु जी का पैर दबा के आए, लक्ष्मण जी उनका दबाए, दोनों सोए उठे, लखन नित विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरु से पहले उठ जाते हैं नृत्य क्रिया प्रातः विद्या से निवृत्त होकर के। आज देखिए कितना शीलवान है वो। लक्ष्मण की इच्छा हो या ना हो, हमारे सरकार की इच्छा है कि जनकपुर देखें, कहाँ धनुष रखा है, कहाँ मकसाला बना है, कहाँ राजाओं के बैठने की व्यवस्था है, कैसा है जनकपुर। अपने नहीं कहते, गुरुदेव के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहे, अप्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हे नाथ, लक्ष्मण न जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन हे गुरुदेव आपके डर के कारण, आपसे सम्मान के कारण आपसे पूछने में डर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से पूछ रहा हूं। जौराउरू आयस में पावो, अनर दिखाई तुरत ले आओ। अगर राउर आपका शब्द है, राउर माने आप, रउआ, इसलिए चूंकि जनकपुर में है ना, जहां के रहते हैं वहीं की भाषा बोलने लगते हैं। कहाँ जाता नहीं रउआ, कहाँ आवता नहीं, भगवान बोलने लगे। कहा जाऊं राउर आओ सुमय पाओ। कह देते गुरुदेव, अच्छा लक्ष्मण जाना चाहता है, जाने दो। कहा नहीं, अभी ये छोटा है, थोड़ा क्रोधी है, झगड़ालू स्वभाव का, जनकपुर में जाएगा तो किसी से उलझ न जाए, इसलिए जाऊं राउर सुमय नगर दिखाए तुरंत। आप कहेंगे ना तो हम जाएंगे और नगर दिखा करके तुरंत लेकर आएंगे, जिम्मेवारी के साथ। भगवान गुरुदेव समझ गए, क्योंकि पहले कह चुके हैं रूप क्या करोगे, कहा जनकपुर वासियों को मोहित करूंगा। बोल पड़े गुरुदेव, जाओ देखिया सुख निहान दो करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाहु देख आवो नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया, जाओ। हमारे सरकार जब जनकपुर में गए हैं ना, आपको जानकर आश्चर्य, युवती ने भवन जरोखन लागी निरखन राम रूप अनुरागी। जो सुनता है मनहु रंग निधि। जैसे जन्म का कोई दरिद्र, कोई भीख मांगने वाला जैसे निधि पा गया। धाये काम धाम सब त्यागी। जो जैसे था, जैसे गोपियां जब गोविंद ने रास के लिए पुकारा वैसे से भाग गई। कोई एक आंख का काजल लगाया है, कोई नहीं लगाया है, कोई गैया दोहन कर रही है, कोई चावल बना रही है, कोई छाछ निकाल, जैसे थी वैसे भाग गई। आज वैसे ही हमारे सरकार जब जनकपुर में ना धाये धाम काम सब त्यागी हो, मन हुरंग निधि लूटन। लोगों ने कहा महाराज ये त्रेता युग में भी सासुओं का इतना अत्याचार था। कहा क्यों?
कहा जो बहुएं थी वो नीचे नहीं आ सकती हैं, जुबती ने भवन झरोखन लागी। तो एक ने कहा कि हाँ रहा होगा। तो सास किसे कहते हैं? जिसे देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए उसे सांस कहते हैं, या उसे कहते हैं जो सांस न लेने दे। लेकिन मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, दिल्ली की घटना है। हम लोग वहां कथा कर रहे थे, तो हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि बेटा कथा तो कर रहे हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई बाबा आ जाए, चलो कथा सुनेंगे पुण्य होगा। अब नई जनरेशन लैपटॉप में और तंबू में इसमें इतनी व्यस्त है। तो हमको भी लगता था कि नए कोई आए तो उनका आदर करना, बैठ जाइए, उनको डांटना नहीं, थोड़ा बात भी कर ले, थोड़ा मोबाइल भी देख ले, चले। अब जब हम चलने लगे वैसे समाचार आया, महाराज जी रुको, अरे एक बहू आपको प्रणाम करना चाहती है। हम बड़ा एक बढ़िया सुंदर सी शाल, कुछ लिफाफा इतना बड़ा सो लेकर आया, लेट के प्रणाम किया, लिफाफा दिया, शाल ओढ़ाया। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा, आप आए यहाँ 9 दिन कथा करे, क्या आप 1 महीने कर लेंगे? कथा करते हैं? हाँ माघ मेले में करते हैं। कहा गुरुदेव अगली बार जब आइएगा ना तो यहाँ 1 महीने कथा करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लगा गुरु जी की बात याद आ गई कि नए बच्चे, अभी 25-26 वर्ष की बहू रही होगी। तो हमने कहा बेटा आप एक बात हमारा बताइए। कहा क्या? हमको कथा का कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा आप बताइए, उसको मैं बार बार सुनाऊंगा। जब नए बच्चे आएंगे, बहनें आएंगी, बहुएं आएंगी, बाबू लोग आएंगे। तो क्या बोली बहू? प्रसंग? हाँ मैं कभी कथा में नहीं गई। हमने कहा पगली तभी 1 महीने के लिए क्यों कराना चाहती है? कहा इसलिए कि हमारी सास जाती थी, 4 घंटे बड़ी शांति रहती थी घर में। तो 1 महीने होगा तो 1 महीने शांति रहेगी। अभी 9 दिन था तो 9 दिन शांति। यहां ऐसा नहीं होगा। हम तो पूरब हैं, पूरब वाले हर बात की कीमत जानते हैं, हैं? यहाँ तो 4-5 बजते बजते तवे पर राई को भून करके, आजकल तो सिलबट्टे पर पीसना ही नहीं है, मिक्सी में पीस के उपटन बना के थोड़ा सरसों लगा के सास के उपटन से आंगन में धूप थोड़ी थोड़ी आती हो, उधर ही चटाई बिछा कर खूब बढ़िया उपटन से बहुएं छुड़ाती होंगी, फिर महावर भरती होंगी, फिर 2 चोटी करती होंगी, फिर अपने बच्चों से कहती होंगी जाओ ये तुम्हारी दादी हैं, इनसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनो। है ना ऐसा? सब सास ऐसे ऐसे करे, हाँ हमारी बहुएं अब तन छुड़ाती हैं। कौन बैर मोल ले? कह देंगे ऐसे ऐसे तो जौनो पानी मिला वो भी नहीं मिला। इसलिए इसी में भलाई है। हाँ करती है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। यही सास कहते रहिए, इसी में बेड़ा पार लगेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। हमारी बहू जब भी पड़ोसन में बैठे, क्योंकि पड़ोसन का काम है बहू को भड़काना, इसलिए आप जब बैठे हमारी बहू बहुत अच्छी है कहिए, तो जलेगी भी और बताएगी भी नहीं। और जहां बहू की बुराई किया तो जो मिल रहा है 2 रोटी ना वो भी नहीं। ये सावधान। एक रामायण कथा तो होती रहती है, तो कथा हो रही थी, तो वहां एक बूढ़ी और एक बाबा है। तो पंडित जी ने कहा रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो राम कथा सुनता है, भगवान कथा, उसका दुख दूर हो जाता है। तो कथा में सुना रहे थे कि कल हम लोगों ने सुना है ना कि मनी और शत्रुपा चले गए, यहाँ आए चौथे पल में जंगल में चले गए। आजकल वृंदावन जाने का एक वो बना है, एक रूट बना है, एक लोगों को चाहत है, एक ललक है। वृंदावन में भी आपसे 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख ले लेंगे, वो बैंक में जमा कर देंगे, बढ़िया सुंदर फ्लैट बनाकर एक कमरा, लेट्रिन बाथरूम अटैच, वहां रख देंगे पत्नी को, माला पकड़ा देंगे, आप माला सटकाते रहो, दोपहर सुबह का जलपान, दोपहर का भोजन, 2 चपाती रात को दे देंगे। अब उनको लगता है कि हम वृंदावन में भजन करेंगे, खत्म हो जाए, ऐसा अपना
अरे आपके यहाँ छोड़िए वृंदावन, यही काशी में एक मुमुक्ष भवन है। अक्सर बंगाल के, कलकत्ता के तरफ के और बिहार झारखंड के लोग वहां जब मरणासन्न होते हैं तो काशी में आके मुमुक्ष भवन में रहते हैं। हम वहां गए, पिछले साल मेरी कथा थी। बाबा आप कब से आए थे? आज मुझे 10 साल हो गया, मैं मरने आया था, मैं मरी नहीं रहा। वहां है मुमुक्ष भवन में। तो कई बार तो मरना ही नहीं हो मरने, तो अब कथा सुने एक बूढ़ा बूढ़ी, तो वो कहे कि हम भी वृंदावन जाएंगे। तो अपने एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था, एक ही बहू थी। तो अपने बच्चों से कहे कि हमारी पूरी जमीन ले लो, पैसा ले लो, बैंक का अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, सब ले लो और मुझे 5 लाख दे देना। वो बाबा बताए हैं कि हम वृंदावन में जमा कर देंगे, उन्हीं के ब्याज से खाएंगे, जब हमारा शरीर शांत होगा तो उसी पैसे से जला जाए। हाँ ठीक है पापा ठीक है। पूरा अकाउंट भर दिया, सब जमीन ट्रांसफर कर दी। अब बहू से कहा दे दो 5 लाख रुपए निकाल के। कहा पागल बने हो? अच्छा बहुएं डांट देती हैं तो बाबू बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? उसका कारण है, एक उल्टा संस्कार हुआ है। पहले, अब तो बहू जैसे तैसे 2-4 महीने साल भर घर में रह जाती है, फिर जहां लल्ला हुआ, देखो मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लल्ला का नहीं बर्बाद करूंगी। क्या करोगी तब? तो बनारस, काशी, प्रयाग, जहां बड़ी शहर है वहां पढ़ने जाए। तो जब कमरा लेती है बहू न, फ्लैट लेती है, तो और कुछ चाहे बाद में खरीदे, लेकिन रेफ्रिजरेटर, फ्रीज पहले खरीदे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े नाखून हैं, रोज आटा तो गूंथ नहीं सकते, तो इकट्ठे आटा गूंथ के उसी फ्रीज में ठूस देते हैं, फिर उसी से खींच खींच के रोटी बनाती है। जो एक रोटी तवे पे बनाती है वैसे कहती है ये छोटू के पापा आइए खाइए, एक एक रोटी। तो कैसे? क्यों? पहले हमारे यहाँ रोटी, पहली रोटी कौन खाता था? जय हो गाय। माता जी के, बहन जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। गाय खाती थी तो आपको गाय चाटती थी, सीधी रहती थी, बच्चे सहलाते थे। अब पहली रोटी छोटू के पापा खाते हैं तो गाय जैसे हो गए। जब कहती है कि तो कहे कि दे दो 5 लाख जाना है। आप पागल बने हो? कहाँ है? 1 रुपया नहीं है जहर खाने का। अच्छा माताएं कितनी सच बोलती हैं, अगर आप लोगों को देखना हो तो नोटबंदी में पता लगा। जो मैया कहती थी कि मेरे पास जहर खाने के लिए 1 रुपये नहीं है, वो बगल बगल के ठेकेदारों के बच्चों को बुला के 2-2 लाख 4-4 लाख चेंज करा रही थी 20-20, और मौके से 10 रुपया मांगो उनके पास नहीं है। तो उनका तो पता लगा नोटबंदी के समय। चलो उनका अधिकार भी है, पति लोग बैठे हैं, मैं उनको बता दूं, इसे खीसा कहते हैं। खीसा, जेब, जेब से पत्नी को पति के पैसे निकाल के रख लेना और उसमें से कुछ 1-2 नोट बचा के सम्मान के लिए अलग रख लेना, फिर देना पति को। ये उनका अधिकार है, क्योंकि वही पैसा जो पत्नी, माने चुराना शब्द नहीं है, जो धर्म पत्नी है अलग रखती है, वही जब परिवार में कभी संकट पड़ता है ना, तो अपने पास थोड़ी रखती है, सब ला करके पति के चरणों में परिवार के लिए दे देती है। ये हमारे यहाँ की बहनें हैं, माताएं हैं, बहू हैं। इसलिए आज जब कहा दे दो तो बहू ने कहा नहीं नहीं नहीं, पैसे 1 रुपये नहीं है। ऐसे होली बोला, दिवाली बीता, सब बीता चला गया, और खाना पानी भी नहीं देती थी। पानी, एकदम पानी में चाय, दाल में एक आग दाल कहीं डूब के खोजो तो मिले, एकदम पानी जैसा। रोटी दोनों हाथों से तोड़ो तो भी न टूटे, दांतों से टूटना तो बड़ी मुश्किल बात। अंत में ऐसे बेचारे दुबले हो गए। तो अगली बार जब कथा हुई तो पंडित जी पे पहुंच गए दोनों। क्या किया? आपने कहा था ना कि मनु शतरूपा गए तब किए तो भगवान उनके गर्भ में आए। कहा पागल बने हो? कब कहा था? मनु शतरूपा कब आए थे? कहा त्रेता। कहा ये कौन सी? कहा ये कलयुग। कहा त्रेता की बात कलयुग में करोगे, एक्सपायर दवा खाओगे तो
चलो, लेकिन मेरे पास आए हो तो चलो कुछ आरती में से थाल में सुने। हाँ, तुम्हारे ए बूढ़ी मैया, मामा, हाँ आपके पास कोई बॉक्स है, कोई संदूक है? माँ ने कहा हाँ, हमारी माँ ने मुझे एक पीतल की संदूक दिया था शादी में। कहा बस बस ये पकड़ा दिया, कुछ सिक्के दे दिया। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, मैं भूखों मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं दे रहे, एक काम करना, दोनों को काम बता रहा। हाँ हाँ काम बताइए। कहा जब वहां जाना तो जब बहू और बेटे पहली नींद में बहू बेटे सोए, बहू बेटे उसी समय उस संदूकी में कुछ कंकड़ पत्थर भर देना, ये सिक्के भी डाल देना और उठा करके धमाक से पटकना, और तुम फिर गिनना 1 2 3 5,000 10,000 20,000 25,000। तो ले बाबा बोले हमको क्या कहना है? कहा आपको केवल इतना ही कहना है। अरे छिपा के रखो, लुटवावेगी क्या? अब इतनी बात, इतना ही करना। हाँ आगे कहा आगे काम हो जाएगा। अब आए घर पर, दोनों देख रहे बाबू कब आएगा। बाबू नौकरी से आ गया, कुछ खाना पानी खाया, बेडरूम में गया, बच्चे सो गए। मैया कुछ वो बहू कभी बेडरूम में जाती, कभी किचन में जाती। आजकल तो विश्वामित्र वाला कपड़ा फैला है ना, वो एकदम, तो वो वाला कपड़ा पहन के कभी वहां जाती, कभी यहाँ जाती, कभी यहाँ। तो वो अभी बाबू पहली ही नींद सोए थे, तभी उठा के पटका। गिनना 1 2 3 5,000 10,000 20,000 25,000। तब ले बाबा बोले चुप चुप रखो, छिनवाओगी क्या? अब इतना सुनना था कि बहू के कान खड़े हो गए। बाबू पहली ही नींद सोए थे, उनके कंधे को पकड़ा, उठो। अब पहले क्या हो गया? कोई डाकू चोर आ गए क्या? चुप, सबसे बड़े डाकू चोर तो तुम्हारे माता पिता हैं, 30,000 गिन्नियां छिपा के रखे हैं। कहा मैं क्या करूं, वो तो 5 लाख दे के जा रहे थे। बहू ने कहा चिंता मत करो, हम काम तो तुमने बिगाड़ा है। कहा हमने काम बिगाड़ा है, तुम बनाने भी जानती। अगले दिन सुबह हुई, बेटी को पोते और पोती को बुलाया, कहा जाओ बढ़िया एकदम देसी गाय के दूध में लगी हुई अदरक डाल के चाय, और बढ़िया पहुंच गए दोनों बच्चे। बाबा बाबा, दादी दादी, मम्मा ने पूछा है ना कि जलपान में मूली के भलुआ पराठे खाएंगे कि गोभी के? अब क्या चकाचक देसी घी के पराठे छटने लगे, बढ़िया हिष्ट पुष्ट हो गए। लेकिन अमर तो होके नहीं आए थे, एक दिन मर गए। जब मरे तो बहू ने कहा जल्दी बक्सा खोलो। बक्सा खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर। इसलिए सास ससुर माता पिता इनकी सेवा जो स्वार्थ में करता है, उसको अंत में अपना सर पत्थर से ही फोड़ना। ये हमारे माता पिता है। कल हमने इस पर बताया, आज हमारे सरकार गए, जुबती ने भवन झरोखन लागी, निरकहि राम रूप अनुरागी, सब इकट्ठी हो गई पूर्वासिनी। और क्या कहा? राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियनों में, राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियनों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। राम आए। जय हो। रुक जाइए, देखिए जाड़ा है, ठंड है थोड़ी, लेकिन आज बदली उतनी ठंड नहीं है, जैसा मौसम है उतनी ठंड नहीं लग रही है। तो जो 1 बजे से बैठे हैं तो 2 3 4 3 घंटे उनके बैठे, तो घुटनों में दर्द आ गया होगा। तो आप चाहें तो इस भजन को खड़े होके गा लेंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। आधे घंटे 45 मिनट और बैठना रहेगा, फिर आनंद हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगिया
करिए, भगवान आ गए जनकपुर। सभी खड़े हो जाइए। जय 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 जय। हरि बोल। नारियां सभी झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। सावरी छवि समाई है इन अखियों में, सावरी छवि समाई इन अखियों में। आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। जय जय। हरि बोल। जय जय। जय हो, बाराती भी तैयार है। धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज सखियन में, चर्चा होने हरि बोल। आज सखियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने जनकपुर के गलियन में। जय हो। आए नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी। नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी। रूप अनुपम प्रभु का हैं इधर गिरजा पूजन जनन पठाई, इधर लेन प्रसून चले दो भाई। भगवान पुष्पवाटिका में गए हैं, इधर से सीता मैया गिरजा पूजन करने आई हैं। केवल 5 मिनट में उसका दर्शन करिए, फिर हम लोग सीधे रंगभूमि में पहुंचेंगे। भगवती जाकर के गिरजा का पूजन किया है, इधर वो पूजन कर रही हैं, इधर हमारे सरकार। देखिए जरा, एक दर्शन करिए। ये बाबा ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया है फुलवारी के रूप में। वहां बहुत जनक जी के बाग में, उस पुष्प वाटिका में अनेक माली लगे हुए हैं।
श्री रामचरितमानस में चौपाई डाली गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पुनि पुनि चितई पूछ माली गण, बहुत मालीगण है। क्या पूछ रहे हैं? माली काका, माली काका। क्या कहा? वो मैं फूल ले लूं पूजा के लिए। माली नहीं नहीं, फूल मत लेना। ये चंदौली है, आप जानते होंगे। यहीं पर एक बहुत तेजस्वी कथावाचक हुए, मामा जी, वाकश्री माली मामा। जो लोग उनका नाम सुने जरा हाथ खड़ा करना। मामा जी का 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा लगा, जोरदार था। यही बक्सर के थे। वृंदावन में गए, बहुत बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर राम कथा और भागवत कथा करते थे। बड़े बड़े पूज्य संत अब नहीं रहे, राजेश्वरानंद जी महाराज सबको ऐसे लोगों को ले आते थे हर रामलीला में, वो स्वयं माली बनते थे। और अब लोगों ने कहा कि भाई इतने, लक्ष्मण ने कहा अरे तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट हैं, आप इनको कह रहे हो फूल नहीं तोड़ने देंगे? कहा हे सरकार आप नाराज मत हो, मैं इनको जानता हूं ये कौन है, लेकिन मैं इनको बाग में नहीं जाने दूंगा। मामा जी ही की रचना है। कहा कैसी बात करते हो? कलकाल के लोग तो बिना पूछे ताला तोड़ दे रहे हैं। आज के लोग तो बिना पूछे ताला तोड़ दे रहे हैं। हमारे सरकार तो पूछ के फूल तोड़ने की बात कर, माली कैसी बात करते हो? माली ने हाथ जोड़कर कहा बगिया बीच जाने दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने दे हो राम जी
माली ने कहा, प्रभु हमें डर है कि कोमल चरण कमल बिन पनही, बिना कुछ पांव में पनही भी नहीं पहने हैं। पूजा के लिए लेने आए हैं फूल, तो पनही पहन के थोड़ी आए। ये देखिए संस्कार। इसलिए मुझे डर है हमारे जनक जी के बगीचे में कोई कांट होना, कोई किसी प्रकार का और नुकीला कुछ, तो हम लोग एकदम स्वच्छ रखते हैं। सब माली लगे हैं, लेकिन जो पुष्पों की पंखुड़ियां गिरी है ना, ये भी आपके कोमल पैर में चुभ सकती हैं। इसलिए कोमल चरण कमल बिन पनही, पंखुरी पायन गड़ जाई हो, नाथ मोरी बिनती सुनो बगिया बिछ जाना। फिर क्या कहा माली जी ने? कहा भैया अभी मैं आपको सच में बता रहा हूं, कोई भी इन फूलों में एक भी, वृक्षों में एक भी फूल नहीं था। सब ये सब जितने भी फूल है ना, आपको देखकर फूल गए हैं, इसलिए आपके लिए ही फूले हैं। अगर विश्वास न हो तो जो पूजा का बर्तन लाए हैं ना, जिस पेड़ के नीचे करेंगे ना, वो फूल अपने आप आपके हैं? इसलिए बाबा ने चौपाई बदल दिया। लगे तोड़ने नहीं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। जहां जहां लगे लेने लगे, तोड़ने नहीं लगे, क्योंकि परमात्मा के लिए ही सब। और पुष्प लेकर के अंदर ध्यान कहां चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन जाते समय एक सखी ने देख लिया, और जिसने देखा वो पागल हो गई। उसे बाबा ने कहा वो बावरी हो गई। भागी कहां? मंदिर के पास जहां मां पूजा कर रही थी। अरे जानकी जानकी जानकी, क्या हुआ बावरी, कैसी तू जानकी जानकी चीख रही है? पूजा कर रही हूं, देख नहीं रही है। कहा दीदी मैं क्या बताऊं, जिसे देख करके आपके बाप पागल हो गए थे, जिसे देख करके जनकपुर के अनेक बाल वृद्ध नर नारी धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटने लागी। आज वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, दोनों श्यामल गौर यही बाग में है। मैं हम सबकी इच्छा है कि एक बार आप भी देखिए। माँ ने कहा क्या कहेंगे लोग, अच्छा नहीं है। लेकिन सखियों ने दोनों हाथ पकड़ लिया, 4 सखियां इस तरफ, 4 ये खींच करके उधर। अब यहां कहीं भगवान दिखते नहीं, लेकिन चमत्कार देखिए, भगवान कोई इसी बीच में, उनके साथ तो कोई नहीं, कुमार लक्ष्मण है, बीच बीच में फूलों का गुच्छा और बीच बीच में बड़े बड़े मोर पंख लगा दिया। पूरे रामायण में कहीं भी हमारे राघव, हमारे ठाकुर, हमारे राम, हमारे राघवेंद्र सरकार कहीं भी मोर नहीं पहने हैं, केवल फुलवारी में मोर पंख सिर सोहत, गोच बीच बीच कुसुम कली। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर एक बार लगाया, फिर पुष्पों का गुच्छ, फिर मोर लगाया, फिर पुष्प। ये किसने सजा दिया? ये तो लक्ष्मण ही सजाए होंगे। ऐसा सजा करके लताओं के पीछे सजाया था, लताओं को हटाया। ऐसी सघन लताएं थी कि जो हमारे दोनों सरकार लताओं के पीछे थे, दिख नहीं रहे थे सखियों को, न जानकी को। बाबा लिखते लता भवन ते प्रगट तेहि अवसर दो निक से जन जुग विमल विधु जलद पटल। क्या उपमा दे दिया बाबा ने, जैसे बादलों को फाड़ करके 2 चंद्रमा निकल आए हो, वैसे लता भवन ते प्रकट भय तेहि अवसर दो। देखो 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 वो लताओं के माँ को लगा ये क्या किया इन्होंने। ये सोच रहे हैं द्वापर है क्या, मोर पंख लगा के आ गए।
भगवान मन मन में कहते हैं कि मैं इसलिए मोर पंख नहीं लगाया हूं कि द्वापर है, मैं जानता हूं त्रेता है, मैं राम बन के आया हूं, लेकिन आप 8 सखियों से आई हैं, इसलिए आपका वचन झूठा न हो, इसलिए मैंने मोर पंख लगाया। बहुत सुंदर संत भाव देते हैं। कहा एक तरफ निहारो, कहा मैं निहारूंगी नहीं कि हमारी संपत्ति है, हमसे बिछुड़ गई थी, इसलिए दीन ही पलक कपाट सया। आंखों को बंद कर लिया। आंख को बंद करते ही इनमें उनके बाबा निमि का वास होता है, इसीलिए इसको निमिष कहते हैं। निमिष माने सेकंड, क्षण। वो तजे दिगंचल, देखा कि मेरी पोती और सरकार एक दूसरे को देख लें तो यहाँ से हमें हट जाना चाहिए। हटे तो आंखें खुल गई, जब खुल गई तो बंद ही नहीं होगी क्योंकि वो चले गए। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। जय हो। जय जय। सबकी वाणी से मैया खड़ी है, बाबा बाप सबके। हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखती नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। अंतरा बजाओ, अंतरा। राम को देख कर बोली, एक सखी राम को देख कर,
गए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी। बागों में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। घड़ी बड़ी तेजी से भाग रही है, इसलिए आइए अगर अंतिम अंतरा है उसको हमने गाया नहीं। एक सखी ने समझाया कि तुम पागल हो, छोटे लग करके सुकुमार देख करके मत समझो। कहा कि जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। दूसरी सखी ने कहा पागल हो, जिसने अहिल्या तार दिया, ताड़का मार दिया, वो कर दिया, यही है वो एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो जमी पे पड़ी तो पड़ी रह गई। देखने में तो लगते हैं कोमल सुकोमल, लेकिन काम। तब तक एक सखी धीरे से बोली, फिर आऊब यही बेरियां काली, अस कही तो बिहसिए कयाली। कल फिर आऊंगी, ऐसा एक मानो विज्ञ वचन था, मर्म। ओहो अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर। ये अनुराग क्या है भाई? अभी तो पूजा की थी। अनुराग का मतलब ये होता है कि हलवाई के दुकान से आप गए, लड्डू दे देना, एक पाव हनुमान जी को चढ़ाना है। अब वो लड्डू ओपन रखते हैं लोग, खाइए, आप अपने घर ले जाइए। मैं हलवाई या दुकान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप सोचिए जितना भी आपके जूते से डस्ट पड़ रही सब उसी लड्डू में। कोई टीबी का मरीज सूख गया, उस पर भी मक्खी बैठी उसी लड्डू पर। वही, और इतने नहीं, वो लड्डू ले आएंगे तो हनुमान जी के नाक में ठूस देंगे। ये रबर वाली जो धूप बत्ती आई है, जिसे देख कर हमारे कमरे में जला दीजिए तो एकदम चक्कर आने लगता है, उसे बाहर करा देता हूँ। वह धूप की बत्ती आदरणीय संतोष जी ठीक करा हूँ, वो धूप की बत्ती संतोष जी भी बाहर करा देते हैं, तो उसे जो है वो दिमाग में चढ़ जाती है, रबर, उसमें रबर मिक्स आ रहा। तो आप हम लोग नाक में डाल देते हैं भगवान के, एकदम यहाँ। पूजा कितना अधिक अनुरागा। आप अपने घर में गाय का दूध होगा, उसी में चावल डाल दीजिए, थोड़ी खाड़ मीठा भात बना के प्रभु को खिलाइए, अनुराग से पूजा करिए। अरे आप काली मैया को एक चुनरी चढ़ाते हैं ना 8 अंगुल की, 8 अंगुल की चढ़ा करके गाड़ी में बांध देते। क्यों बांधते हैं? इसीलिए कि हे माँ मेरी गाड़ी की रक्षा कर। तो ये जो चुनरी पहन रहे हैं आप 6.5 मीटर की, भगवान को चढ़ाइए ना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ चढ़ाइए चाहे भगवान को, अपने से महंगी चढ़ाइए। और ये महाराज जी ये क्या है? अपने तो मैं 8,000 वाली साड़ी पहनती हूँ, तो क्या मैं 8,000 वाली चढ़ाऊं? अच्छा बहका रहे हैं। हाँ 8,000 वाले चढ़ाओ, 9,000 वाले चढ़ाओ, मत दो पंडित जी को, अपने बहू को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, प्रसाद है पहने। अगर नहीं दिया जाता तो मत दो। लेकिन काली तुम्हारी दासी है क्या? दुर्गा तुम्हारी है? तो माँ को दे रही हो, अपने से महंगी चीजें चढ़ाइए। ये अनुराग है।
मत दीजिए पंडित जी पे, मत दीजिए पुजारी जी को, मत दीजिए किसी को, अपने बहू को दे दीजिए, बेटी को दे दीजिए, वो प्रसाद पहने। अनुराग से पूजा करेंगे आपने, जैसे कहीं पूजा कर रहे हो आप भावना से, कोई फूल गिर के आपके आंचल में आ जाए तो समझ लेना शुभ संकेत है। मैया ने पूजा किया तो खसी माल मूरत मुस्कानी, माला ही माँ की आगे गले में बोल पड़ी, सुनु सी सत्य सीध हमारी, आशीर्वाद पाकर मैया महल को गई। इधर सरकार जब पूजा करके विश्वामित्र जी उठे, दोनों भाइयों ने दंडवती परिक्रमा करके प्रणाम किया, कहा हमको भी आशीर्वाद चाहिए, मैया को गिरजा ने दे दिया है। तो कहा सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। और उसी समय जनक के दूत आए कि रंगभूमि में चलिए, जनक जी के हम की तरफ से बुलाने आए हैं। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे दोनों भाई। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन पाए, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरट नर नारी, सब वृद्ध युवा सब दौड़ पड़े। अरे वो जा रहे हैं रंगभूमि की तरफ जा रहे हैं, भाग लेंगे क्या? भगदड़ मच गई। जनक जी ने कहा आप क्यों भगदड़ का? वही दोनों जोड़ी आ गई है, क्या करूं गुरुदेव? आप बैरिकेडिंग टूट रही है, जिधर पत्रकार हैं, उधर पूरब के राजा, इधर पश्चिम के राजा, सब दौड़ के देखना चाहते हैं। सदानंद जी ने कहा जनक इनको सबसे बड़े वाले मंच पर बैठा दो। कहा उस पर कैसे बैठा दो गुरुदेव? उस पर से सोचा था कि जब जयमाल कर लेंगी तो दामाद जी को और बेटी को बैठाऊंगा। कहा सोचो मत, तुरंत बैठाया सब मंचन थे, मंच को सुंदर सुसद विशाल, मुनि समेत दो बैठ गए। सब राजा देख रहे हैं। आप किसी को लग रहे हैं काल जैसे, किसी को रिश्तेदार जैसे, किसी को शत्रु जैसे, किसी को इष्ट देव। कहा जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी। वैसे ही कहा प्रभु अब क्या करना चाहिए? कार्य जिसके लिए प्रतिज्ञा किए हो उनको बुलाना चाहिए। मैया को श्रृंगार करके माताएं उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीरत और बहनें सब माँ को लेके आ रही हैं। और सारी सखियां क्या गा रही हैं? धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, प्यारी धीरे चलो कुमार सिया प्यारी धीरे चलो। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि सिय पगधारी, देख
रनिवास है। ये कौन है? भक्ति है। ध्यान रखना, भक्ति को धीरे धीरे ही चलाएंगे, बहुत तेज चलाएंगे। एक दिन तो कर लिया 10 माला, अगले दिन चले गए हनीमून पर, साले के साथ घूमने, सब काम गड़बड़। भक्ति बड़ी कोमल है, बहुत धीरे धीरे चला करती है। अगर आप उसमें बहुत पानी डाल देंगे तो वो गल जाएगी, नहीं डालेंगे तो सूख जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे भक्ति बढ़ाइए। इसलिए भक्ति देवी हैं, ये हमेशा धीरे धीरे ही चला करती हैं। इसलिए साधक ने कहा धीरे चलो सुख। आ गई भैया। ऐसा सुंदर महल बना है जिसमें रनिवास के लोग तो सारी दुनिया को देख सकते हैं, सारे राजमहल, सारे राज दरबारियों को, सारे धनुष यज्ञ में जितने भी वीर आए हैं, योद्धा हैं, सबको। लेकिन रनिवास के बहनों को कोई नहीं देख सकता। ऐसी मर्यादा में बैठे हैं। गुरुदेव से पूछा जनक जी ने, अब क्या किया जाए? कहा प्रभु जो आपने प्रतिज्ञा किया है वो सबके सामने बताना चाहिए। क्या कहा? निप भुज बल विदुष बधन राहो, करुण कठोर विदित सब काहो, रावण वार महाभट भारे, देख सरासन कवच निधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे, विनय विचार भरे हठ दे, विनय विचार भरे हठ दे, विनय विचार भरे हठ दे। ऐ देश देश के राजागण, यह वह शिव का धनुष है जिसे रावण और बाणासुर जैसे लोग, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना की बात तो दूर है, दिल भर देख सरार वहीं सिधाए। सोई पिनाक वह धनुष जो भी इस राज समाज में तोड़ेगा, असमा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों त्रिभुवन में अजय वैदेही जानकी, बिना ही विचार बरे हट दे, बिना कोई विचार के उसका वर्ण करेगी। यह मेरी राज सरकार की प्रतिज्ञा है। अब क्या पूछना था? इतना सुनते पुन पुन नृप उकसहि अकुलाहि। क्या सुन? तब जनक की आंखों में आंसू, सारे सभा में खड़े हो गए। कहा गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो अपने पूर्वजों का सुकृत नष्ट करूं। अगर मैं प्रतिज्ञा, संचालक जी बैठ जाइए, संचालक जी बैठ जाइए। अच्छा आपका ही बेटा? अरे भाई बच्चे हैं, उनको खेलने दीजिए, बच्चे वैसे ही कम हो जा रहे हैं। हम दो हमारे, आप ध्यान रखिए, घर में डिप्रेशन नहीं होता था, बीपी नहीं होती थी। जब बाबा आते थे पगड़ी बांधे घर में, कहीं सत्यनारायण की कथा सुनने तो चूरन लेके, तो कई नाती जब पैर पकड़ते थे तो थोड़ा सा बाबा उनको, जो सबसे दुलारा नाती रहता था ना, तो उसको अलग खूंटे में बांधे रहते थे। तो वो आनंद, तो बाबा को काहे बीपी होगी, काहे शुगर होगा, काहे डिप्रेशन। अब बाबा आ रहे हैं, एक बूढ़ी है एक बूढ़ा है, एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना, बाकी बाबू कहाँ हैं? कहा बाबू ना कलकत्ता में है, सॉफ्टवेयर बेंगलुरु में, अपने उनकी पत्नी भी कमाती है, बाबू भी कमाते हैं। क्या करेंगे कमा कर? क्या करेंगे कमा कर? बूढ़े बाप आप यहाँ घुटने टेके हैं, बेंगलुरु में रह के क्या कर लोगे भाई? पैसे बिछा के सोओगे कि ओढ़ के सोओगे? इसलिए आइए, बड़ा सुंदर मां, जरा बच्चों से मैं कह रहा था कि जब किसी पे नहीं टूटा तब बोल पड़े। आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हमें लगता है यह वसुंधरा
यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। बच्चों को ले जा बेटा, तो कहीं देखो, खिलाओ, कुछ करा करा देखा करिए। तो कहा कि ये वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है। या हमारे बेटी के विवाह में की रेखा ने लिखा न विधि वैदेही विवाहू। हमें लगता है कि हमारी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। या तो ये मुझे तो हे गुरुदेव, जहां जहां बैठे राजा दिखाई दे रहे कायर के समान। एक प्रार्थना, क्या प्रार्थना है? इनसे कहिए कि अपने घर घर को जाएं। कहा कैसे कह दूं? क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, तो राजा अपने बेटी को कुंवारी रखेगा नहीं, माला देके घुमावेगा, जिसकी सबसे सुंदर फोटो होगी उसको डालेगी, तो उसमें चाहे इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे हैं। राजा ने कहा नहीं तो जहुआ आशा त्यागो। कहा फिर क्या करें? कहा निज गृह गृह। सब लोग अपने घर घर को जाइए। आप लोगों को नहीं, राजा जी राजाओं को कह रहे हैं, जनक जी आप लोग अभी बैठिए, विवाह करके जाइए। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि वैदेही विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदेही विवाहो। चाहे दुख में ही सही, लेकिन जनक ने ये बात कह दी कि मेरे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, और लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। सारी वीरता वहां थी, कोई नहीं बोला महाराज, कोई बोल नहीं पाया। लेकिन हमारे छोटे लखन, छोटे सरकार बोल पड़े। अरे जनक, कैसी बातें आप कहते हैं? जिस दरबार में कोई रघुवंशियों में एक हो, ऐसी उल्टी बातें कोई नहीं करता। जैसी अनुचित बातें आपने जनक जी, ये लब्ध खटकते सीने में, पृथ्वी वीरों से खाली है। आपको पता है रघुवंशी ने कोई नहीं समाज कहे न कोई, कहीं जनक जैसे अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। अरे जनक, आप इस सिर धनुष की बात करते हैं। अगर केवल खेल माना जाए तो 14 भुवन, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोगों को कच्चे घड़े के समान लखनलाल जी एकदम आवेश। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा लखन शांत, बेटा शांत। कहा नहीं, शांत मैं नहीं होऊंगा। देखिए रघुकुल की परंपरा थी, लखन कितने गुस्से में है, लेकिन गुरु ने कहा शांत बैठो, उसी क्षण आके बैठे। द्विज देवता गुरु घर ही के बाढ़े, घर से ही संस्कार मिला है। बैठो लक्ष्मण। बेटे, ब्रह्म तो अकर्ता है, अब चिंता मत करो। तूने सूरज किधर से उगता है? कहा पूरब से। कहा इसलिए बाबा ने लिखा बंदों कौशल्या दिशु प्राची, कौशल्या पूरब की दिशा है, इसलिए तूने पूरब से उगेगा सूरज। तूने लाली प्रकट कर दी है, अब सूरज उगाने का काम मेरा है। ओ बोल पड़े गुरुदेव। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ
समय सुबह जानी हो, बोले या तो एकदम मिस्री की उठो रहा। बेटा जनक जी को जो कष्ट है ना, मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा। जनक जी का इसमें कोई दोष नहीं है, पर दूसरों के द्वारा दी गई जो पीड़ा है उसका हरण करो। सुनि गुरु बचन चरण हाथ नावा नहीं, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। राघव गुरु के चरणों में लेट के प्रणाम किए। सारे योद्धा देख रहे हैं, ससुराल के लोग देख रहे हैं, नहीं भुजाओं में वो ताकत है कि भृगुट बिलास जास लय होई, राम बाम भाग दिश सीता सोई। वो राम है, लेकिन नहीं, लेट के प्रणाम। हरस विषाद न बहुत तोड़ने की कुतूहल है, न तोड़ने का अहंकार है, या सहज ही चले सकल जग स्वामी। पहुंच गए, एक परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम किया। देखिए ये सिस्टम किसी राजा ने नहीं किया, लेकिन पहले भगवान शिव का धनुष है, प्रणाम किया। फिर गुरु ही प्रणाम मन। अरे अभी तो गुरु को प्रणाम करके आए थे, अब किसको प्रणाम कर रहे हो राघव? कहा ये तो हमारे विद्या के गुरु हैं, जो कुल गुरु हैं हमारे वशिष्ठ, उनको ही मन प्रणाम कर रहा हूं। ताकि वो हरि को धनुष की ओर देखा। इधर मैया सीता मैया मना रही हैं, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा, हो प्रसन्न महेश भवानी पूरे। सबको प्रभु हमारे राघव धनुष को भंजन कर दे, प्रभु सहायता करो। सब मना रहे हैं। इधर सुनैना में क्या कहती है, अरे इनको रोको नहीं, ये क्यों, ये छोटे से बच्चे को क्यों समय व्यर्थ क्यों करते हो, बच्चों को खेल खिलाने में। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठा। देवरानी ने समझाया है बहुत सुंदर। हे दीदी, छोटा देखो अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन हाथी को बस में कर लेता है। मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन भगवान को प्रकट कर लेता है। इसलिए छोटे पर मत जाओ, विधाता को पता नहीं क्या मंजूर है। और ताकि वो हरि को धनुष की ओर देखा। ये भैया अभी सब शांत था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी समय फिर लक्ष्मण सावधान हो जाइए, मैं शेषनाग हूं। भैया ने धनुष के तरफ जिस दृष्टि से देखा है मैंने पहचान लिया। ये तोड़ेंगे नहीं, ये चाप नहीं चढ़ाएंगे, उसे खंड खंड कर देंगे। भैया की नजर को मैंने बचपन से पहचाना है, इसलिए ये शिव का धनुष है। जब टूटेगा तो प्रलय आ जाएगी, वसुंधरा कांप जाएगी, मेदिनी थर्रा उठेगी। इसलिए हे दिशगुंजर, हे कमठ, हे सभी जितने भी हमारे गुंजर हैं, सभी दसों दिशाओं में पृथ्वी को अपने जबड़े में जकड़ लेना, हिलने न पाए। दिशगुंजर कमठ ही कोला, धरऊ धरन धर दीन डोला, राम चहै शंकर धर तोला। ओम सजग सुनियाय सुमोरा, ओम सजग सुनियाय सुमोरा, ओम सजग सुनियाय सुमोरा, ओम सजग सुनियाय सुमोरा। सावधान। फिर देखा कि लक्ष्मण बड़ा ऊंची आवाज में, सरकार ने देखा लक्ष्मण, कहा हाँ भैया, हरी झंडी आप अब तोड़िए। गुरु प्रणाम मन मन की ना। देखिए 3 क्रिया किया। लाखों लोग थे महाराज, हमारे सरकार की भुजाओं में कितना करंट रहा होगा, कितनी फुर्ती। 3 क्रिया किया, कोई नहीं देख सका। ले चढ़ावत खैचत, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब था। कोई देख नहीं सका।
भगवान ने कब लिया, कब चढ़ाया, उसी समय काले 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 करके बिजली चमकने लगी। सीधे आसमान में नीला नीला एक बहुत सुंदर कड़कड़ा करके चमक हुई। जय जन राम मत धन तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर रवि भज आज तज मार्ग चले ते करे दे गज ढोल महि बोल बोल कर भले सुर असुर मुन कर कान दीन सकल विकल विचार ओ दंड खंड राम तुलसी जयति भजन उचारहि जयति भजन उचारहि जयति भजन उचारहि। टूट गया भैया। अच्छा टूटे भी क्यों नहीं, हमारे राकेश्वरानंदन जी देखिए साहब इतना तेज आवाज हुई कि कुत्ते बिल्ली सब भौंकने लगे। तो कह रहे हैं कि राकेश्वरानंद जी महाराज जी रोज क्या बढ़िया, कभी किसकी रोटी, बाजरे की रोटी चने का साग, कभी उसमें मटिया में पका के ले जाते हैं, बैठा के हमें खिलाते हैं। और शाम को क्या देसी गाय का बढ़िया दूध पिला रहे हैं। कहते हैं महाराज इतना तेज आवा भरे भुवन घोर कठोर रवि तजी भाग सब मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल अहिमहि कोल कूरुम कर मुने, सुर असुर मुनि सब कान दीन्हे, विकल वचन विचारहि। क्या हो गया, क्या हो गया, प्रलय हो रही है क्या? तो जो तज्ञ साधु ने कहा नहीं जी, को दंड खंडे राम, शिव का धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया था, तोड़ दिया। कहा जयति वचन बोलिए राघवेंद्र सरकार की। माँ ने कहा बेटी अब विलंब मत करो, एकदम रो पड़ी माँ। क्या कहा? श्री श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय ये रामायण में आपने कई बार सुना है। ये रामानंद सागर का भजन बहुत सुंदर है। अब जयमाला लेके मैया चली है, पीछे पीछे सखी। जनकपुर के वो धनुष यज्ञ के ठीक सामने ठाकुर सरकार खड़े हैं, जहां धनुष तोड़े हैं ना, वहीं बगल में सबको प्रणाम करके खड़े हैं। कोई सीना ताने नहीं, आराम से, क्योंकि अवध के लोग हैं जो लंबे लंबे होते हैं, नेपाल के थोड़े ठीक है थोड़े छोटे होते हैं। माँ थोड़ी सी छोटी रही होंगी। अब किसी ने कहा कि बड़े लंबे हैं, जयमाल ऐसे डाल दो। कहा कैसे डाल दो, ये तो एकदम बड़े हैं। तो सखियों ने कहा झुक जाइए ना, थोड़ा सा माँ को डालना है जयमाल। भगवान ने कहा नहीं, हम अयोध्या में कहीं कमरे में भले से झुक जाते, लेकिन यहाँ सब राजा हैं, सब लोग देख रहे हैं, हम सब के सामने नहीं झुकेंगे। लोग क्या कहेंगे कि अपने अभी से अपने पत्नी के सामने झुक रहा है। इसलिए सब सखियां कहें क्या? झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी वो झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी
भगवान। लखनलाल जी सोचे कि लखनलाल जी अलग खड़े हैं, सब दृश्य देख रहे हैं। एक सखी ने कहा देखो ये झुकेगा नहीं न कुछ बोलेगा, ये तभी करता है जब वो गोरा वाला कुछ कहता है। चलो सब गई, भैया कुछ करिए। अब लखनलाल जी को लग रहा था मेरी तो पूछे ही नहीं हो रही है। जब माताओं ने, बहनों ने, सखियों ने उधर देखा तो लखनलाल जी ने अपना कॉलर सीधा किया। अच्छा मेरे पास आई हो ना, अच्छा जब मेरे शरण में आ गई हो, अब तो सब कह रहे हैं कुमार, सुन रही है, चिंता मत करो हम बेड़ा पार करेंगे। कुमार लक्ष्मण सरकार के चरणों में लेट गए हो। एक सखी ने कहा कि देखो तो कितना सुंदर जोड़ा है, एक भैया सीना ताने खड़ा है और एक छोटा भैया चरणों में पड़ा है। ओहो, जो ही सरकार ने सुना कि लखन चरणों में है, अरे लखन जो ही झुकाने को उठाने को झुके तब सिय माल राम में। भैया 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 इनको पहले माँ को पहनाने दीजिए, चलिए चलिए पहनाइए। गावही छवि अब लोक सहेली, हसिय जयमाल राम उर्मिली। अब आप वो अब क्या हो गए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आप सभी को हमारे सरकार आज सियावर राम हो गए। आप सभी को ठाकुर के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैया के विवाह की हम लोग रोज गाते हैं, आज तो मेरे बाप की शादी है। तो अब आप खड़े हो जाइए, आज बारातियों को भी चुनौती है और घरातियों को भी। अब जिनको भी जो समर्पण करना हो, मेरा यह स्वभाव नहीं है, मुझे मैं कभी कहता नहीं, लेकिन ये वहां पर मुक्तेश्वर जी जो डॉक्टर मुक्तेश्वर जी वो खड़े हो जाएंगे, माताएं उधर जाएंगे, वहीं पकड़ लेंगे, भैया थाल रख लो, कुछ कर लो, लेकिन बड़े भाव से पहले उत्सव मनाइए। ये अवध बिहारी हैं, कहाँ गए हैं, जनकपुर में। तो अवध बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय हो। तोरे अवध बिहारी की, ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नंदन की, बिसर गई सुध रही नंदन की, बिसर गई सुध रही नंदन की, बिसर गई सुध रही नंदन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। व्यासपीठ को छुड़ा दिया करो। जय हो।
हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर चाहिए क्या, और किससे लगाना है? ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। जय हो जय हो। हरि बोल। जय हो। ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी में बाकी अदा की, दीवानी में बाकी अदा की, ओ दीवानी में बाकी अदा की, दीवानी में बाकी अदा की। ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। दीवानी में बन गई बन गई बन गई बन गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की, ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। बोले नने नने ना, बोले नने नने ना, बोले लगन जाम के गजनी है कटार के, बोले नगर पार के गजनी है कटार के। थक गए हैं, इसलिए ठीक समय का हम पूरा ध्यान भी रखते हैं 5 बजने वाले। और आपको पुनः भगवान के हमारे मैया जानकी जी के बोलिए दुल्हे सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। आप सभी को विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। क्या अगर चूंकि बारातियों में हमने देखा कि कोई एक भी बाराती यहाँ से माने जनकपुर में क्या कहे होंगे लोग, एक भी बाराती नहीं कि जरा झूम के आज तो मेरे बाप के साथ, एक भी बाराती घरातियों ने कुछ किया। अभी और इच्छा है
इच्छा है तो हाथ खड़ा करना। और ये भैया करा लो एक जो और तो, लेकिन बाराती भी के साथ देंगे तब, क्योंकि बार बार सरकार की शादी नहीं है, एकादशी लग गई है, पुण्य काल है, प्रदोष काल है, काली माँ का प्रांगण है। डोंगरी जी महाराज जी ने कहा जो भगवान के उत्सव में थोड़ा सा भी घूम जाता है ना, उसे 84 लाख योनियों में घूमने से प्रभु बचा लेते हैं। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। भक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, भक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है राघव की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है राघव की भोली सूरत। ऐसा लगता है रति संग राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। अच्छा, इस पर आप लोगों का अभ्यास है, इस पर सब लोगों ने कर लिया, बहुत सुंदर। आप सबको पुनः हमारे ठाकुर ठाकुरानी के, हमारे राघवेंद्र सरकार के, रामचंद्र जी की और हमारे मैया की शादी के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। कल बड़ी सुंदर 2 कथाएं हैं। एक तो बेटी की विदाई है। माँ बेटी को डोली में बैठाते समय कुछ सूत्र देती है, बेटी ससुराल में जाकर ये करना। कल वो बेटी को करेगी और कल भगवान वनवास जाएंगे, केवट मिलेंगे, भरद्वाज मिलेंगे, वाल्मीकि मिलेंगे, इसलिए चित्रकूट में जाकर विराजमान होंगे। पहले दिन हम लोग भरत, क्योंकि उसके बाद आज 2 दिन ही कथा और है। आज 5वां दिन है ना, पंचम। भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई हो सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार बर हर्ष दे। जो ऐसे यजमान रहे हैं आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, वो लोग ऐसे व्यासपीठ की ओर आकर के आरती करेंगे सरकार का। और हम सभी जितने बंधु हैं सामने से आरती करेंगे। आदरणीय दिवाकर सिंह जी और पत्नी के साथ उनकी वो अपने पत्नी के साथ ठीक बात है, लेकिन वो हमारी जो बहनें आई हैं वो श्रीमती पूनम सिंह जी और श्रीमती वीणा सिंह जी, वो दोनों मंच से आकर के आरती करेंगी। वो बिहार से चल करके आई हैं बड़े भाव से। तो आदरणीय दिवाकर जी के साथ भी एक लोग हैं, तो जो वहीं पूनम सिंह जी वो भी आकर के दो पूनम सिंह जी रहेंगे, एक पवन सिंह जी के साथ, एक दिवाकर सिंह के साथ। और सामने से सारे लोग जितने भगत हैं बदल बदल के। और देखो भगदड़ मचाना नहीं है, और खास करके माताएं अपने आभूषणों को बचाएं, एकदम सावधान रहें। ताड़का कथा में मरी है, लेकिन सचमुच की पता नहीं मरी है कि नहीं, पीछे से खींच ले तो आप कहेंगे अरे महाराज जी 1,30,000 रुपया तोला है, कथा में गई तो खो गया। इसे सावधान रहिए, बड़े भाव से आरती गाइए। जय श्री राम। हरि ओम चंद्रमामन चौर्याद भिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। ओशिया अवधि जू को लाल मिथिलेश की ललिया, अवध जू को लाल मिथिलेश की लली, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। हो शीश मुकुट कानों में कुंडलो, शीश मुकुट कानों में कुंडलो, शीश मुकुट कानों में कुंडलो, शीश मुकुट कानों में कुंडलो। ये छबिया के निहारो री सखी, ये छबिया के निहारो री सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, कंचन हार कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती, संसार सारा त्वमेव संसार सारा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्विदिक्यं समर्पयामि, जले निषेदलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटलब्जै पुण्णाकजातकरवीरलशालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले साचे दरबार की बोले सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की बोले सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर आप सभी देवतुल्य जो भी श्रोता बंधु हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाएं ताकि प्रसाद पूरा निकल जाए। उसके बाद आप सभी में वितरण होगा। आप लोग यहाँ पे भगवान रूप में आए हैं, ऐसे ही आते रहिए इस मैया के पावन दरबार में। आप सभी लोगों का